नमस्कार। आज हम मारवाड़ शैली के अंतर्गत बीकानेर शैली का अध्ययन करेंगे। बीकानेर शैली मारवाड़ शैली का ही एक अंश है और उसी के साथ में फली फूली और पनपी है। बीकानेर शैली मारवाड़ में राव जोधा के छठे पुत्र बीका द्वारा मारवाड़ के उत्तर में महाभारत काल में जांगाल नामक एक देश था, जिस भूभाग पर सन 1488 ईस्वी में बीका जी ने अपने नाम से बीकानेर नामक नगर बसाया और मारवाड़ का यह नगर जोधपुर के वंशज होने के कारण यह क्षेत्र भी कला और संस्कृति में उसी के समान महत्वपूर्ण रहा। यहाँ की कला शैली की कुछ मूल विशेषताओं के कारण यह विश्व प्रसिद्ध हो गया। बीकानेर शैली को उच्च स्तर पर पहुँचाने का श्रेय यहाँ के दो कलाकारों को जाता है। जो उस्ता परिवार था, उस्ता कलाकार जिनको जाता है, जिनकी कला में सुंदर बारीकी और कोमलता का संचार था। ये दोनों कलाकार उस्ता अली रज़ा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन थे, जो दोनों ही अपनी कलाकृति में माहिर और सिद्धहस्त। बीकानेर के शासक राय सिंह, जिनका समय 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी रहा, अकबर व जहांगीर के विश्वास पात्र थे। अतः यह कला शैली मुग़ल दरबार की शान थी। बीकानेर कला के जो शासक थे, उनका अकबर के साथ संधि और समझौता था और अकबर उन्हें बहुत चाहते थे और अकबर दरबार में बीकानेर की बेटी भी ब्याही गई थी। तो यह शैली अपनी सूक्ष्म आलेखन, बारीकी एवं मंद रंग योजना के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध है। रुकनुद्दीन, जो यहाँ के विशेष चित्रकार थे, इन्होंने बीकानेर दरबार में रह कर के रसिक प्रिया पर आधारित अनेक चित्र बनाए, जो अपनी बारीकी के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं और इन्हें अकबर ने बेहद पसंद किया था। इसके अतिरिक्त 12 मासा भागवत पुराण भी इस शैली के प्रमुख चित्र हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में जो मुख्य चित्रकार थे, उनमें शाह मोहम्मद भी एक अन्य चित्रकार थे, जिन्होंने शिकार के दृश्य, राज परिवार के दृश्य तथा लोक कथाओं को चित्रित करना प्रारंभ किया। यहाँ के रेखा चित्र अत्यंत प्रसिद्ध हैं और इन रेखा चित्रों को प्रकाशित करने का श्रेय सर्वप्रथम हरमन गोइट्स को जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इन्हें प्रकाशित किया। इस प्रकार बीकानेर शैली मुग़ल सामंजस्य के साथ राजपूत शैली के रूप में उत्तरोत्तर वृद्धि रही। इस शैली की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नारी चित्रण। इस शैली में इकराहा नारी शरीर यानी पतली दुबली नारी आकृति को बनाया गया है, जिसके मृग के समान नयन हैं, तीखे नयन हैं, सौम्य चेहरा गोल और भरा हुआ है, लंबी पतली नाक है और चेहरे पर दिव्यता के भाव और तना हुआ दर्शाया गया है। यानी कि स्ट्रॉन्ग, पतली दुबली, सुकोमल, सौम्य लेकिन लंबी चौड़ी और दिव्य चेहरे से युक्त नारी का चित्रण बीकानेर कला शैली में हुआ है। इसी प्रकार पुरुषाकृति में भी चौड़ा माथा, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी मूछ मारवाड़ कला शैली की मुख्य विशेषताओं में सम्मिलित है। ऊंची पगड़ी, यहाँ की पगड़ी जो है, पाग भी बहुत ही अधिक लुभावनी और रोचक होती है और विशेष तरीके से लगाई जाती है। लंबा जामा, हाथ में खड़ग यानी तलवार और मुख पर वीरता के भाव पुरुषाकृतियों में भी देखने को मिलते हैं। अधिकांश स्त्री और पुरुषों को मोतियों की माला और विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं से सुसज्जित किया गया है और आभूषणों से अलंकृत भी किया गया है। यहाँ
कोमल रंग योजना, लाल, नीला, हरा रंग और इनकी कई सारी टोन्स का, कई रंगतों का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही भूरा, गेरुई, पीत हरित, फिरोज़ी, गुलाबी आदि रंग भी प्रयुक्त हुए हैं। रंगों का और रंगों की विभिन्न तानों का जितना अधिक प्रयोग बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली में हुआ है, शायद ही अन्य किसी शैली में हुआ होगा। यहाँ गुलाबी, फिरोज़ी, गेरुई, पीत हरित, भूरा आदि रंगों को भी विभिन्न तानों के साथ प्रयोग किया है और बैकग्राउंड में यानी पृष्ठभूमि में विशेष रूप से गेरुई भूरे रंग को लगाया गया है। बीकानेर शैली की अन्य विशेषताओं में प्रकृति चित्रण, जहाँ पशु पक्षी, आकाश, मटमैले टीले, गोलाकार खेत, फूलों की वादियाँ आदि का बहुतायत से चित्रण हुआ है। तो इस प्रकार राजस्थानी कला में मारवाड़ कला शैली में बीकानेर कला शैली का अपना अलग स्थान है और यह शैली विश्व में अपना उच्च स्थान